अभी हमारे बहुत से गुरु भाई गुरु बहना आपके बीच गुरु की चर्चा में समर्पित थे। बहुत अच्छे अच्छे भाव से हम सबों को संबोधित किए। गुरु की चर्चा, गुरु की बात अगर गुरु ज्ञान तब देते हैं जब हम शिष्य ज्ञान लेने के लायक होते हैं। स्कूल खुली है, विद्यार्थी आते हैं जाते हैं, शिक्षक भी आते हैं, तो कोई ऐसा पढ़ लिख करके ब्रिलियंट होकर के बहुत कुछ बन जाते हैं और कोई नहीं बन पाता है। तो कहने का मतलब उसी तरह ये शिव गुरु परिचर्चा की जो कार्यक्रम है होता है, हम समझते हैं कि इस मलयपुर गांव के अंदर घर घर शिव का शिष्य है, शिव शिष्य परिवार घर घर है। लेकिन जब गुरु की कार्य होती है तो उसकी जनसंख्या देखी जाए तो गिने चुने 10-20 व्यक्ति ही आते हैं। तो अभी हम बताए कि जो स्कूल में पढ़ करके ज्ञान को हासिल करते हैं तो स्कूल बराबर अपना उपस्थिति दर्ज करते हैं। उसी तरह अगर इस शिव परिचर्चा कार्यक्रम में अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे, गुरु भाई से गुरु बहनों से सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो आप अधिक पढ़ाई करेंगे, अधिक जानकारी होगा और आप महादेव के शिष्य बनने के लायक हो जाएंगे। हम तो बना लिए, ठीक है, हमने महादेव को अपना गुरु बनाए, घोषणा कराए, लेकिन महादेव आपको शिष्य बनाए हैं या नहीं इसका पता है आपको? नहीं पता है। महादेव की अनुभूति, महादेव की दया उसी पर बरसेगा जो महादेव को सच्चे दिल से शिष्य गुरु बनाए हैं महादेव को, और शिष्य के रूप में स्वीकार उन्हीं को करते हैं जिनका आत्मा साफ हो, विचारधारा ठीक हो, गुरु की कार्यक्रम में आते जाते रहे, सुने समझे। जब तक आप गुरु की राह पर नहीं चलेंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर दूसरे राह पर चले तो आप भटक जाएंगे, क्योंकि गुरु मार्गदर्शक होते हैं। अंधकार से प्रकाश में लाने वाले गुरु ही होते हैं। जब जिस समय अगर हम यहां से छोड़ के चलेंगे, अगम अपार धारा है, जिस दरिया से पार करना है उसमें अगम धारा है। कौन सा धारा, कौन सा धार को हम पकड़ेंगे जो कि हमको गुरु तक पहुंचा देगा? अगम धार का मतलब हुआ, जैसे देखते हैं कि खेत जगह जमीन का नक्शा देखे होंगे आप लोग, कैसा नक्शा रहता है, इधर टेढ़ा इधर मेढ़ा इधर इधर, उसी तरह जाल की तरह फैला हुआ वह धारा है वहां। तो अगर आप सही दिशा में चलेंगे तो गुरु आपको उसी राह, उस धार पे बिठा देंगे जो कि गुरु का जहां मंजिला आपका है वहां पहुंच जाइएगा। अगर दूसरे तरफ चलते हैं तो आप भटक जाइएगा, आप वहां तक पहुंच नहीं पाइएगा। ये दया किसकी होगी, कृपा किसकी होगी? गुरु की होगी। जब गुरु की दिशा में आप चलेंगे तब आप सफलता हासिल हो जाएगा, आपको आप सफल होंगे।
इसलिए हमारा यही कहना है, निवेदन है कि अगर महादेव को गुरु बनाए हैं तो ऐसा मन में रखिए, ऐसा विचार रखिए, ऐसा सोच के काम कीजिए कि महादेव हमको शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। बस यही तो है। महादेव का जब शिष्य के रूप में वो स्वीकार कर लिए तो फिर जाऊं कहां तजी चरण तिहार हो, कहां जाएंगे। यही ध्यान रखिए कि जाऊं कहां तजी चरण तुहारे, मैं कहां जाऊंगा तो आपके चरणों को छोड़ करके, क्योंकि आपके चरण में ही तो मेरा स्थान है, इसलिए मैं कहां जाऊंगा। इसलिए यही करना है। हमको नहीं, हमको कुछ आता है, हम नहीं मंच पर कुछ बोल सकते हैं, नहीं गा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमको मंच मिले और वहां हम कुछ गावें, भजन करें या चर्चा करें। ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। जहाँ 10,000, 20,000, 50,000 की भीड़ होती है, बरखा दे दी जाती है और बहुत बहुत से वरिष्ठ गुरु भाई जाते हैं, तो कितना को समय मिलता है, कितना को चर्चा भजन करने का टाइम मिलता है? 10, 20, 25, 50। बाकी तो 10,000 आदमी छूट जाते हैं चर्चा भजन से। तो क्या उसका काम सफल नहीं हुआ? उसका भी काम सफल हुआ, क्योंकि वो गुरु के दरबार में अपना उपस्थिति को दर्ज किए। चाहे वो कुछ बोले, भजन करे, चर्चा करे, ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब तक हम जाएंगे नहीं, तब तक हम, जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं गुरु की बात, तो ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? घर बैठे ज्ञान नहीं मिलता। किसी भी चीज करने के लिए समय देना पड़ता है, और अगर हमको पेट भरना है तो कमाना ही पड़ता है। अगर नहीं कमाएंगे तो पेट थोड़ी भरेगा। इसी तरह अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है और इस मानव तन से शुद्धिकरण करके गुरु तक पहुंचना है, तो गुरु कार्य में भाग लेना है, क्योंकि वही मार्गदर्शक है। हम पहले बताए, गुरु ही आपका मार्गदर्शक है, दूसरा कोई नहीं। माता पिता जन्म दिया है, कर्म भगवान लिखा है, और मोक्ष मार्गदर्शक ये गुरु ही करते हैं। ये सब कहा गया था जब एक संत एक भक्त को लेकर के पहुंचे थे भगवान के पास और कहा कि भगवान, लो मैं तुम्हें नारायण के पास ले आया, तुम अपने भगवान को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो। भगवान को जब चरण छूने के लिए जाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, हमें नहीं, पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, उसके बाद मेरे पास आना। इसी तरह कर्मशः 5 बार 10 बार का दौर हुआ, लेकिन पहले गुरु को ही प्रणाम करना पड़ा। भगवान ने कहा कि मुझ तक लाने वाला तुम्हारा गुरु है, इसलिए सबसे पहला प्रणाम उनका होता है और उसके बाद तुम मेरा चरण को छूओ। प्रणाम फिर पहले गुरु को ही करना पड़ा, उसके बाद ही भगवान अपना चरण को स्पर्श कराए। तो ये होता है गुरु। गुरु का मतलब होता है कि अंधकार से रोशनी में लाने वाला वही गुरु होता है, वही मार्गदर्शक होता है, और वही शिक्षा के द्योतक होते हैं। बहुत से हमारे गुरु भाई आए हुए हैं दूर दराज से। इसी वाणी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देते हुए पुनः सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार।